तो चलिए दोस्त, आज आप लोग को महान से रोमन नंबर लिखना सिखाएंगे। जैसे आपको कोई भी संख्या लिखने के लिए बोल दिया जाता है, आप आसानी से लिख देते हैं। तो आज की इस क्लास देखने के बाद आप रोमन नंबर लिख लेंगे, कोई भी अगर संख्या रहता है तो उसका। तो चलिए दोस्त, ये वीडियो आपके लिए काफी खास रहेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे अगर आपको सीखना होगा तो। चलिए, सबसे पहले पता होगा कि किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक का है, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एक को क्या बोलते हैं? आई। और यही 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? वी। 10 को क्या बोलते हैं? एक्स। 50 को क्या बोलते हैं? एल। 100 को क्या बोलते हैं? सी। और उसके बाद 500 को क्या बोलते हैं? डी। 1000 को क्या बोलते हैं? एम। और यहीं पर सब जाके फंस जाते हैं। एक बाद किसी को पता नहीं होता है। आज की इस क्लास में मैं आपको 40 लाख से भी ज्यादा रोमन नंबर लिखना सिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो को देखते चलिए और सीखते चलिए। देखिए दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है। अब यही 1000 को रिपीटेशन कीजिए। देखिए यहां पर हमने 1000 के लिए क्या लिखा है? एम लिखा है। और 1000 के लिए एक और चीज होता है, बताइए क्या? तो यहां पर आई होता है। क्या होता है? आई। और ये देखिए, एक के लिए तो आई भी होता है और 1000 के लिए भी आई होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। इसके ऊपर रेकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेकरी। इसको हम लोग बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। चलिए देखिए, अब ये 5 है, तो अगर ये 5000 हो जाता है तो क्या होगा? 5 के लिए भी, और इसके बाद 3 गो जीरो है, यह 3 गो अंक भी रहेगा, तो हम रेकरी लगा देंगे। बोलो, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब 10,000 के लिए हम लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे बोलिए? 10,000 के लिए तो ये हो जाएगा 10 के लिए एक्स और 3 जीरो के लिए रेकरी। उसी प्रकार से 50,000 के लिए अगर लिखना हो तो 50 के लिए एल और 3 जीरो के लिए रेकरी लग जाएगा। कितना आसान है। देखिए, आपको पता नहीं था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आपको आसान लग रहा है, और जब टोटल मैं सिखा दूंगा कि कैसे लिखना है तो पूरा रोमन नंबर लिखना आसान हो जाएगा। चला देखो, ये 500 का डी हो जाएगा और इसके बाद हम 3 जीरो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 लाख के लिए हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख के लिए हो जाएगा। और देखिए 10 लाख के लिए अगर लिखना होगा, 10 लाख के लिए लिखना होगा तो बताइए क्या हो जाएगा? पहले तो ये 1 पर 3 जीरो है, इसके लिए हम एम लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो और आ गया, हम यहाँ पर रेकरी लगा देंगे। आप ये समझ गए होंगे, तो आपको मैं टोटल चीज सिखा दूंगा। चलिए देखिए, फिर से एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 का आई, 5 का वी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, उसके बाद देखिए 1000 का एम। ये तो आप अगर समझ गए तो इसके बाद ये टोटल समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 लगा है तो आई लगेगा, उसके बाद 3 जीरो रेकरी लगा दो, 5 के लिए भी 3 जीरो रेकरी लगा दो, 10 के लिए 1 से 3 जीरो रेकरी लगा दो, 50 के लिए एल रेकरी लगा दो। देखो यहाँ पर 500 है, 500 का डी, 3 जीरो रेकरी। उसके बाद देखिए 1 पर 3 जीरो, उसके बाद फिर 3 जीरो, तो 1 पर 3 जीरो के लिए एम होता है और फिर 3 जीरो है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? रेकरी लगा देंगे। और इस तरह से हम लोग रोमन नंबर का, ये मान लीजिए कि एक तरह से बेस है, पिलर है, और इस पर अब हम लोग बिल्डिंग अब खड़ा जितना करना होगा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। बहुत आसान है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 से 10 तक आप रोमन नंबर लिखें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए 1 का क्या होगा? आई। 2 का 2 गो आई, 3 का 3 गो आई, 4 का आई भी। अच्छा, हम यहाँ पर 4 आई क्यों नहीं लिखते हैं? ये भी तो यहाँ पर बनेगा ना कि हम 4 आई 5 आई क्यों नहीं लिखते हैं? ये हम यहाँ पर चेंज क्यों कर देते हैं? चलिए वो भी हम लोग सीखेंगे, आप वीडियो के साथ देखते चलिए मेरे साथ। ये हो गया। उसके बाद 5 के लिए भी, 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी डबल आई, और 8 के लिए भी 3 गो आई, और 9 के लिए आई एक्स, और 10 के लिए एक्स। बस इतना ही से आपको टोटल आपको लिखने आ जाएगा। जैसे गिनती में नहीं लिखते हैं कि 1 से 10 तक लिखने आ जाता है, उसके बाद हम लोग आगे आगे वैसे ही बढ़ाते चले जाते हैं तो पूरा 100 तक सीख जाते हैं। फिर अब जो 100 तक सीख जाता है तो बोलता है सर हमको कितना भी दे दीजिए, हम टोटल लिख देंगे। तो उसी प्रकार से ये भी है कि अगर 1 से 10 तक आप रोमन नंबर लिख लिए, उसके बाद आप चाहे जितना का भी लिखना हो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ये हम 3 तक लिख रहे हैं। अब देखिए जो 5 है, तो 5 के कोनो ना कोनो कोई अलग यहाँ पर वैल्यू होता है। देखिए 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? भी। तो 5 के जो आसपास होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए 5 से पहले क्या आता है? 4। 5 से पहले क्या आता है? 4। तो एक यहाँ पर बताइए क्या है? कम।
एक कम है तो एक के लिए क्या होता है आई, तो जब कम रहेगा तो आई को पहले लगाएंगे। और देखिए ये भी आई है तो ये क्या है 6 के लिए आता है, तो ये कुछ ज्यादा है, तो ज्यादा आएगा तो बताइए किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा। किधर लगा देंगे हम लोग बताइए तो राइट साइड में, तो एगो आई ज्यादा हो गया। 5 के लिए भी एगो आई लग गया तो ये 6 के लिए हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए 7 के लिए लिखेंगे तो ये 5 हो गया, 6 7 उधर लगाएंगे तो ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 के लिए क्या हो जाता है x, और ये एगो कम है, 10 से एगो कम है ना, तो 10 से एगो कम हो गया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एगो कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। कितना आसान है। अब जैसे मान लो कि 11 का लिखना होगा, 11 का लिखना होगा तो बताओ क्या करेंगे। 11 का लिखना होगा तो हम बताइए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले तो 10, और 10 से एक ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा तो हम राइट साइड में लिखेंगे एक आई ज्यादा, ठीक है। अब ये तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप अगर 10 तक लिखने के लिए बोलेंगे तो लिख सकते हैं आप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 50 तक अब लिखना सीखेंगे। देखिए अब देखिए आपको 20 का अगर मैं बोल दूं लिखने के लिए तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि इसमें 20 का कोई है मान, 20 का है नहीं, 20 से छोटा है हाँ, तो कितना है 10, तो 10 के लिए क्या होता है x, कितना बच गया अब, अरे 20 में से x तो लिख दिए, 10 के लिए कितना बचा है 10, अब 10 का कोई मान होता है हाँ, तो ये हो गया डबल x। समझ में आ गया। अब चलिए देखिए हम लोग लिख रहे हैं 27 का, 27 का, तो देखिए ये 27 से छोटा क्या है तो यही 10 है, 27 से छोटा क्या है 10, तो 10 यहाँ पर इसमें से हम लोग लिख लेंगे तो अब बताइए कितना बचेगा 17, 17 से भी छोटा क्या है 10, फिर एक बार लिखेंगे तो 10 10 20 लिखा गया। अब कितना बच गया 7, 7 से छोटा क्या है 5, 5 के लिए बताइए क्या लिखा था है भी लिखा था है, तो 10 10 20 और 5 25 हो गया कि नहीं। अब बताइए कितना बच रहा है 2, तो 2 से छोटा क्या है 1, तो एक बार लिखेंगे 1 और फिर एक बार लिख देंगे 1 और ये 27 का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 50 के पास में, तो 50 के जब पास में बढ़ेंगे तो यहां पर एक चीज देख लीजिए 40 और एक चीज देख लीजिए 60। 50 से ये बताइए कितना कम है, बताइए 10 कम है, तो पहले तो 50 का एल होता है कि नहीं, 50 का एल, तो ये कम है तो इसका भी एल लिखेंगे और इसका ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसका भी हम एल लिखते हैं। बताइए 50 से जो 40 है कितना कम है, 10, तो 10 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, यहां से आप देख सकते हैं 10 का होता है x, तो जब कम रहेगा तो बहुआ पहले x लगा देना, और ज्यादा रहेगा तो ये राइट साइड में मतलब दाहिने साइड में एक ज्यादा कर देना है। तो ये 10 ज्यादा है तो हम लोग 10 के लिए x लिखते हैं, तो x ये बढ़ा देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 40 50 और 60 वाला। एक चीज और मैं बताऊंगा 90 100 वाला, उसके बाद आप टोटल का टोटल बनाएंगे। चलिए अब थोड़ा बड़ा हम उदाहरण ले रहे हैं। अब मान लो कि 82 का लिखना है, देख लो अब 82 का लिखना है तो 82 से छोटा इसमें क्या है 100 तो बड़ा हो जाएगा, 100 से छोटा जाएंगे क्या हो जाएगा 50, और 50 के लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर एल, 50 खत्म, कितना बच गया 32 बचा, 32 से छोटा क्या है 10, 10 के लिए हम लोग लिखेंगे x और x, 50 60 70 80 हो गया। उसके बाद 2 है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं 2 गाय लिखते हैं, और ये 82 हो गया। कितना आसान है। और अब हम लोग 90 के पास में पहुंचे हैं, तो 90 के आसपास में अब जाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। एक तो 100 होता है जिसका एक फिक्स एक डाटा होता है, 100 से हम कम करेंगे 90, 100 से ज्यादा करेंगे 110, 100 का क्या होता है सी, तो 90 का क्या हो जाएगा, ये 100 से कितना कम है 10, तो जब कम रहेगा तो चला कहां लगाओगे पहले, और जब ज्यादा रहेगा तो कहां लगाओगे बाद में। तो ये 110 के लिए क्या लिखेंगे CX, और 100 के लिए क्या लिखेंगे C। अब आप 100 तक कोई भी संख्या लिखना होगा तो लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ये लिख करके आपको मैं दे रहा हूं, जैसे 49 का, 37 का, 37 का, उसके बाद 43 का लिख लीजिएगा, 22 का लिखिएगा, ये 4 आप लिख करके दिखाइएगा। 4 मैं आप लोग को दे रहा हूं HW। अब हम लोग बड़े बड़े संख्याओं पर चलेंगे और चाहे जितना भी बड़ा हो उसका लिखना सीखेंगे। तो चलिए दोस्त अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए होमवर्क में। चलिए देखिए अब हम लोग कोई भी जैसे बड़ा संख्या लिख रहे हैं 3 2 5 6, ये इतना बड़ा है, कितना है 3256 है,
3256 है। तो सबसे पहले देखेंगे 3256 से छोटा कौन है, तो ये 5000 है। 5000 तो ज्यादा हो जाएगा, 5000 से छोटा क्या है 1000, और 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए 1000 के लिए चाहे तो हम m भी लिख सकते हैं, नहीं तो i बार भी लिख सकते हैं। तो ये 3000 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 बार i लिखेंगे और ये तीनों के ऊपर रेकड़ी लगा देंगे। तो ये 3 हो गया और रेकड़ी लग गया तो 1000 हो गया, 3000, समझ गए। अब देखिए 3000 का तो लिख दिए, ये 3000 का काम खत्म हो गया। अब कितना है 256 बताइए 256 से इसमें छोटा कौन है, 256 500 ये तो बड़ा हो जाएगा, 100 छोटा हो जाएगा। तो 100 बार 100 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे c, तो 100 लिखेंगे तो c हो गया, यहाँ पर 200 है तो 2 बार c लिख दो, 200 हो गया, 3200 और 56 है तो 50। अब देखिए 200 लिखा गया, अब कितना बच रहा है 56 बच रहा है। तो 56 के लिए क्या लिखेंगे l मतलब 50, l मतलब 50, 50 भी हो गया खलास। अब कितना बचा 6, अब 6 से छोटा बता दो क्या है 5, और 5 के लिए भी और एक बच रहा है i, ये खत्म हो गया। देखो 3250, 55 और 1 56 खत्म, समझ गए। चलिए और बड़ा हम लोग लिख रहे हैं 2 4 8 5 7 6, हम कितना बड़ा लिख दिया हमारा पता नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, हम यहां से इसको क्लासिफाइड कर देंगे, ये कितना हजार है कितना लाख है ये देखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 2 लाख में है। 2 लाख से छोटा देखो कौन है, 2 लाख से छोटा ये देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना है 5 लाख है। 5 लाख तो हमको लिखना नहीं है, एक चीज हम यहाँ पर छोड़े हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या छोड़े हैं, तो ये 100,000 है, 100,000 वाला हम छोड़ दिए हैं। 100,000 देखिए 100 के लिए क्या होता है सी है, 3 जीरो है तो रेकड़ी हो जाएगा। 50,000 का तो हो गया, लेकिन ये 100,000 वाला हम लोग नहीं लिख पाए थे, तो चलिए हम लिख लिए। इसमें क्या है, अब देखिए 100,000 मतलब 1 लाख होता है। ये देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना है 2 लाख है। यहाँ पर 2 लाख से छोटा कौन है, ये तो 5 लाख है, ये 1 लाख है, तो 1 लाख छोटा है। 1 लाख के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सी, एक ऊपर रेकड़ी, तो ये 1 लाख हो गया। 2 लाख है तो 2 बार हम लोग सी लिखेंगे, दोनों के ऊपर रेकड़ी लिख देंगे, तो ये 2 लाख हो गया, इसका काम खत्म। अब देखिए कितना है 48,000, 48,000। 48,000 से छोटा कौन है, ये तो 50,000 है, 48,000 हमें लिखना है। तो सबसे पहले कितना लिखना होगा, वो 40,000 लिखना होगा। 40,000 के लिए बताओ क्या होता है, पहले 40 के लिए लिखो क्या होता है, तो 40 के लिए XL होता है। अभी तो पीछे हम बताए हैं कि 40 के लिए XL होता है, और 1000 लगा है तो 3 दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे रेकड़ी लगा देंगे। इसके बाद देखो 1 2 3, 3 गो अंक है, 3 गो अंक के लिए हम लोग रेकड़ी लगाएंगे, समझ में आया। ये कितना हो गया 40,000। उसके बाद अब कितना बच रहा है 8,000 बच रहा है, तो 8,000 से छोटा कौन है, 8,000 से छोटा ये 5,000 है। तो 5,000 के लिए बताओ क्या लिखेंगे, भी के ऊपर रेकड़ी लगेगा। ये 5,000 खत्म, अब 3,000 बच रहा है। 3,000 के लिए 3 बार हम लोग रेकड़ी लिखेंगे, ये 5 3 8,000 खत्म। देखो 1 लाख 1 2 लाख हो गया, 40 8 48 लाख, 48,000, 2 लाख 48,000 हो गया। अब कितना लिखना है 576। तो अब देखो 576, 576 से छोटा कौन है, तो 500 है, और 500 के लिए क्या लिखते हैं डी लिखते हैं। अब बच गया 76, और 76 का तो आप लोगों को पहले से पता था, L और X 50 10 8 10 70 5 75 और 1 76। ये कितना हम लोग मजे से सीख लिए, लेकिन थोड़ा है इसमें दम। तो दोस्त आप ये अगर सीख चुके हैं तो एक आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे तो ये आपके कीबोर्ड में ये सब चीज रहता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होगा। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 5 1 4 3, ये इतना बड़ा संख्या है। इसका आप कमेंट बॉक्स में रोमन नंबर बताइए, देखिए हम कितना बड़ा संख्या का रोमन नंबर सीख चुके हैं। तो चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, और ऐसे ही आपको कुछ रोचक जानकारी लेकर आएंगे बताएंगे। तो चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।